आमी पापिया और आपने देखছেন हैप्पी इंडिया। आजकल सुबह की मीटिंग में अपने साथी फोन उठाते ही बता देते हैं कि सर आज देश में सबसे बड़ी खबर कोरोना का बढ़ना है। देश के कुछ हिस्से में चुनावी सभाएं हैं। मैं पूछता हूं और तो कानों में आवाज आती है और तो कुछ नहीं है। पिछले कई दिनों से ये नोट कर रहा हूं कि टीवी वालों के लिए सचमुच कहीं कोई खबर नहीं है, बस कोरोना और चुनावी सभाएं। जब कहीं कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं जबरन क्यों अपना दिमाग खराब करूं। मुझे लगता है कि फ़ोन मीटिंग में मेरे साथी लोग कुछ और मुद्दों की चर्चा करेंगे, पर वो फ़ोन उठाते हैं इतना कहकर मेरे कहने का इंतज़ार करते हैं कि मैं कुछ बोलूं। अब मैं क्या बोलूं? मेरे लिए तो हर छोटी मोटी खबर भी खबर ही है, पर बात तो ये भी सही है कि टीवी पर उन्हें क्या दिख रहा है। कल मेरे एक परिचित बता रहे थे कि पिछले साल भर में उनका व्यापार बैठ गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब उनका व्यापार है, वो बैठ गया है तो कोई क्या कर सकता है। मेरे एक परिचित की नौकरी भी चली गई है, पर वो भी क्या करें। अब मैं इसमें क्या करूं? मैं इसमें क्या खबर दिखलाऊं? मेरे साथी कहते हैं कि सर अभी तो खबर है बस कोरोना और चुनाव। ओके, फिर तो संजय सिन्हा के पास भी आज कहानी है ऊंट और गधे की। 100 बार आप सुन चुके हैं, फिर सुनिए वैसे ही जैसे कोरोना और चुनावी सभाएं। सुनिए ऊंट और गधे की कहानी। आनंद अहो रूपम और अहो ध्वनि का। एक गधा था, एक ऊंट था। गधा महाबेसुरा था और ऊंट महाकुरूप। जंगल के सारे जानवर आपस में मिलते जुलते, गप लड़ाते, साथ खाना खाते और पिकनिक मनाते, लेकिन बेसुरेपन का मारा गधा और कुबड़ निकला ऊंट अपनी कुंठा में किसी के साथ मेल जोल ना बढ़ा पाते। इस तरह दोनों अलग थलग पड़ गए। एक दिन गधा और ऊंट ने मिलकर बड़ा मंथन किया कि ये सारे जानवर हमें भाव नहीं देते, आखिर किया क्या जाए। दोनों छवि सुधारू एजेंसी के पास गए, मीडिया के पास गए। फिर दोनों के समझ में आया कि मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि बाकी सब उन्हें श्रेष्ठ मानने लगें, और सहमति बन गई इस बात पर कि गधा और ऊंट जहां जाएंगे एक दूसरे के तारीफ करेंगे, वो भी कुछ इस तरह कि बाकियों की आवाज़ दब जाए। अब गधा और ऊंट हर जगह जाने लगे और जहां जाते गधा ऊंट की ओर देखकर गाना गाना शुरू कर देता, अहो रूपम अहो रूपम, और ऊंट चिल्लाने लगता, अहो ध्वनि अहो ध्वनि। अर्थात गधा कहता कि ऊंट ने क्या रूप पाया है और ऊंट कहता कि गधे ने क्या आवाज़ पाई है। इनका यह गीत धीरे धीरे जंगल के सभी टीवी चैनल पर छाने लगा और ये छा गए। बाकी जानवरों की तो बोलती बंद हो गई। शेर, हाथी, बाघ, चीता, खरगोश सब के सब अहो रूपम अहो ध्वनि के राग में खो गए। तब से आज का दिन है गधों और ऊंटों का बोलबाला है और बाकी जानवर लुप्त हो रहे हैं। क्या कहा? मेरी बात का यकीन नहीं? अजी आंखें उठाकर देखिए और कान लगाकर सुनिए, आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत ऊंट और सप्तम स्वर में ढेंचू ढेंचू करते गधे आसपास दिख जाएंगे। होंगे आप शेर, हाथी या खरगोश, इससे क्या, जमाना तो गधों और ऊंटों का है। अहो रूपम अहो ध्वनि अहो रूपम अहो ध्वनि। कई बार सुनी हुई कहानी है और आप इसका मर्म भी समझते हैं, और उम्मीद है कि आज भी आप इसका मर्म समझ गए होंगे। और अभी आपको ले चलता हूँ এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।